एक बहुत ही बिजी शहर के एक छोटे से भूले हुए कोने में आरिफ नाम का एक छोटा लड़का रहता था। उसकी दुनिया बड़े घरों या फैंसी गाड़ियों वाली नहीं थी। वो पतली गलियों, भीड़ भाड़ वाले घरों और हमेशा जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल करने वाली दुनिया थी। बहुत छोटी उम्र से आरिफ ने अपने मम्मी पापा को दिन रात मेहनत करते देखा था, बस पेट भरने के लिए। जिंदगी बहुत मुश्किल थी, हर दिन एक चुनौती थी। लेकिन इन सब मुश्किलों के बीच आरिफ के पास कुछ ऐसा था जो उससे कोई नहीं छीन सकता था। उसके पास एक सपना था, एक बहुत बड़ा सपना। वो पायलट बनना चाहता था और बादलों के ऊपर ऊंचा उड़ना चाहता था, दुनिया की सारी चिंताओं को पीछे छोड़कर, चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही। उसके दोस्त अक्सर उसके सपने पर हंसते थे। पायलट तुम? वो कहते थे। अपने आसपास देखो आरिफ, हम जैसे लोग पायलट नहीं बनते। हम फैक्ट्रियों में काम करने या रिक्शा चलाने के लिए पैदा हुए हैं। उनके शब्द छोटे नुकीले पत्थरों जैसे थे, लेकिन आरिफ ने उन्हें अपने दिल में नहीं घुसने दिया। वो बस मुस्कुराता और आसमान की तरफ देखता था। वो हवाई जहाजों को अपने पीछे सफेद निशान छोड़ते देखता था, जैसे नीले कैनवास पर किसी पेंटर का ब्रश हो। उसके लिए वो हवाई जहाज सिर्फ मशीनें नहीं थे, वो उम्मीद का प्रतीक थे। वो एक वादा थे कि अपनी मुश्किलों से ऊपर उठना मुमकिन है। ये उसके और उसकी किस्मत के बीच एक खामोश बातचीत थी। आरिफ जानता था कि उसका रास्ता आसान नहीं होगा। उसके परिवार के पास रोज की जरूरतों के लिए भी मुश्किल से पैसे होते थे। महंगी किताबों या स्कूल की फीस की तो बात ही छोड़ो। वो हर रात एक स्ट्रीट लाइट की धीमी रोशनी में पढ़ता था। वो हवाई जहाजों और टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ने के लिए पुराने फेंके हुए अखबार और मैगजीन इकट्ठा करता था। वो समझता था कि ज्ञान ही गरीबी के खिलाफ इस लड़ाई में उसका इकलौता हथियार है। जब उसकी उम्र के दूसरे बच्चे खेल रहे होते थे, आरिफ अपनी नींव बनाने में लगा होता था, एक एक ईंट करके, हर उस पेज के साथ जो वो पढ़ता था और हर उस फैक्ट के साथ जो वो सीखता था। वो एक ऐसी जंग की तैयारी कर रहा था जिसे सिर्फ वही देख सकता था, अपने खुद के भविष्य के लिए एक जंग। उसके पापा एक अच्छे इंसान थे जिनकी आंखें थकी हुई थी, कभी कभी उसे देखते थे। वो आरिफ की हवाई जहाजों के प्रति दीवानगी को नहीं समझते थे, लेकिन वो अपने बेटे के जुनून को समझते थे। एक दिन उन्होंने आरिफ के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा सपना पूरा होगा या नहीं, लेकिन मुझे पता है कि जो इंसान इतनी मेहनत करता है वो जिंदगी में कभी सच में हारता नहीं है। ये शब्द आरिफ की ताकत बन गए। ये वो मंजूरी थी जिसकी उसे जरूरत थी। ये उसकी आग का ईंधन था। उसे एहसास हुआ कि भले ही वो अपने सपने में अकेला था, उसे अपने परिवार का खामोश सपोर्ट था और उसके लिए वो आगे बढ़ने, लड़ते रहने के लिए काफी से ज्यादा था। जैसे जैसे आरिफ बड़ा होता गया, चुनौतियां भी बड़ी होती गईं। शानदार ग्रेड्स के साथ स्कूल खत्म करने के बाद वो एक चौराहे पर खड़ा था। पायलट बनने के लिए किसी नामी एविएशन एकेडमी में एडमिशन लेना जरूरी था और फीस बहुत ज्यादा थी। ये इतनी रकम थी जिसे उसका परिवार अपनी पूरी जिंदगी में कमाने का सपना भी नहीं देख सकता था। उसकी सिचुएशन की असलियत उसे बुरी तरह लगी, जैसे साफ दिन में अचानक आया तूफान हो। पहली बार उसके कॉन्फिडेंस की दीवार में एक छोटी सी दरार आ गई। उसने अपने सपने को देखा जो इतने सालों से इतना साफ और चमकदार था, दूर होते हुए। ऐसा लगा जैसे उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया गया हो। पैसे बचाने के लिए उसने कई जॉब्स की। दिन में वो एक चाय की दुकान पर काम करता था और रात में वो एक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करता था। नींद एक ऐसी लग्जरी बन गई थी जिसे वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। उसका शरीर थका हुआ था, लेकिन उसकी स्पिरिट ने हार मानने से मना कर दिया था। उसने हर उस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया जो उसे मिली, अपने जुनून और अपनी मुश्किलों के बारे में दिल से लेटर लिखे। उसे एक के बाद एक रिजेक्शन मिलते गए। हर ना एक भारी झटका था। लोगों ने उससे प्रैक्टिकल होने को कहा, इस नामुमकिन सपने को भूलकर एक स्टेबल सरकारी नौकरी करने को कहा। उन्होंने उससे अपनी किस्मत को एक्सेप्ट करने को कहा, लेकिन वो ऐसी किस्मत को कैसे एक्सेप्ट कर सकता था जिसमें उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। कई दिन ऐसे भी थे जब वो पूरी तरह टूट गया था। वो अकेला बैठता था, अपनी पुरानी किताबों और एक हवाई जहाज की तस्वीर देखता था।
जो उसने एक मैगजीन से काटी थी। शक उसके दिमाग में खामोश चोरों की तरह घुस आते थे। क्या वो सही है? क्या मैं सिर्फ एक मूर्ख हूं जो एक फैंटेसी के पीछे भाग रहा हूं? वो खुद से पूछता था। उसकी जिम्मेदारियों का बोझ और लगातार मिल रही हार उसे नीचे धकेल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो रेत के बने पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा हो, जहां हर एक कदम आगे बढ़ने पर 2 कदम पीछे हो जाते थे। दुनिया उसके खिलाफ साजिश कर रही थी, उसे बार बार बता रही थी कि वो आसमान में रहने लायक नहीं है। लेकिन फिर उसके अंदर कुछ जल उठता था। उसे अपने पापा के शब्द याद आते थे। उसे वो वादा याद आता था जो उसने उस स्ट्रीट लाइट के नीचे खुद से किया था। वो समझ गया कि ये असली टेस्ट था। ये सिर्फ पढ़ाई करने या पैसे कमाने के बारे में नहीं था। ये खुद पर उसके विश्वास का टेस्ट था। उसे एहसास हुआ कि हार तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं। हार तब होती है जब आप उठने से मना कर देते हैं। तो नई एनर्जी के साथ वो खड़ा होता, खुद को झाड़ता और कहता, आज नहीं, मैं आज हार नहीं मानूंगा। ये अंदर की ताकत, हार न मानने की ये जिद उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। आरिफ ने अपनी स्ट्रेटजी बदलने का फैसला किया। अगर वो सीधे बड़ी अकादमियों में नहीं जा सकता था तो वो कोई और रास्ता ढूंढेगा। उसने एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में डिग्री लेने के लिए एक छोटे लोकल टेक्निकल कॉलेज में एडमिशन लिया। उसने सोचा, अगर मैं प्लेन नहीं उड़ा सकता तो मैं उसे ठीक करना सीखूंगा। मैं अपने सपने के करीब रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यह फैसला एक मास्टर स्ट्रोक था। इसने उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और उसकी गहरी अटूट कमिटमेंट को दिखाया। उसने अपनी सारी एनर्जी अपनी पढ़ाई में लगा दी। अपनी क्लास का टॉप स्टूडेंट बन गया। उसने हवाई जहाज के मैकेनिक्स के बारे में सब कुछ सीखा, इंजन से लेकर पंखों तक। उसके प्रोफेसर उसकी लगन और उसके गहरे ज्ञान से हैरान थे। एक प्रोफेसर जो एक रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर थे, ने आरिफ की आंखों में वही चमक देखी जो कभी उनकी अपनी आंखों में थी। उन्होंने आरिफ को अपना लिया, उसे मेंटर किया और गाइड किया। उन्होंने आरिफ को एक नेशनल एयरलाइन द्वारा चलाए जा रहे एक स्पेशल प्रोग्राम के बारे में बताया, जो कमजोर बैकग्राउंड के टैलेंटेड स्टूडेंट्स को पायलट ट्रेनिंग के लिए स्पॉन्सर करता था। ये एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम था, जिसमें एडमिशन पाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन काफी समय बाद पहली बार आरिफ को उम्मीद की एक असली ठोस किरण दिखी। ये उसका एक मौका था, उसकी गोल्डन अपॉर्चुनिटी। उसने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी ऐसी लगन से की जो जुनून की हद तक थी। उसने एयरक्राफ्ट मैकेनिक्स के अपने गहरे ज्ञान का फायदा उठाया, फ्लाइट के प्रिंसिपल्स को ऐसे समझा जैसा दूसरे कैंडिडेट्स नहीं समझ पाते थे। उसने इंटरव्यूज के लिए प्रैक्टिस की, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाया और अपनी फिजिकल फिटनेस पर काम किया। उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। वो जानता था कि ये उसकी आखिरी लड़ाई थी। जो कुछ भी उसने कभी किया था, जो कुछ भी उसने कभी सैक्रिफाइस किया था, वो उसे इस पल तक ले आया था। एग्जाम से एक रात पहले उसे घबराहट नहीं हुई, उसे अजीब सा सुकून महसूस हुआ। उसने पहले ही अपना सब कुछ दे दिया था, बाकी उसके हाथ में नहीं था। जिस दिन रिजल्ट्स अनाउंस हुए, आरिफ के हाथ कांप रहे थे जब वो लिस्ट में अपना नाम ढूंढ रहा था, और वहां वो था, आरिफ सिलेक्टेड। एक पल के लिए उसे यकीन नहीं हुआ। उसने नाम बार बार पढ़ा। खुशी के आंसू उसके चेहरे पर बहने लगे। सालों के दर्द, स्ट्रगल और मुश्किलों को धोते हुए उसने कर दिखाया था। झुग्गी झोपड़ी का वो लड़का जो स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ता था, उसने हर बाधा को तोड़ दिया था। ये सिर्फ उसके लिए जीत नहीं थी, ये हर उस सपने देखने वाले के लिए जीत थी जिसने अपनी मुश्किलों को चुनौती देने की हिम्मत की थी। उसकी अटूट स्पिरिट ने आखिरकार सख्त असलियत पर जीत हासिल कर ली थी। ट्रेनिंग बहुत मुश्किल थी, लेकिन आरिफ के लिए ये एक सपना सच होने जैसा था। हर दिन वो मुस्कुराते हुए उठता था और सीखने के लिए बेताब रहता था। वो आखिरकार वहीं था जहां उसे होना चाहिए था। पहली बार जब वो कॉकपिट में बैठा और एक एयरक्राफ्ट को कंट्रोल किया, तो उसे आजादी का ऐसा एहसास हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। जैसे ही प्लेन विशाल नीले आसमान में ऊपर उठा, उसने नीचे दुनिया को देखा। बड़ा शहर एक छोटे से नक्शे जैसा दिख रहा था और उसकी सारी प्रॉब्लम्स छोटी लग रही थी।
वो अब पतली गलियों में फंसा हुआ लड़का नहीं था, वो अपनी किस्मत का मालिक था, बादलों के ऊपर ऊंचा उड़ रहा था। सालों बाद कैप्टन आरिफ एयरलाइन के सबसे सम्मानित पायलट्स में से एक बन गए। वो कभी नहीं भूले कि वो कहां से आए थे। वो अक्सर अपने पुराने मोहल्ले जाते थे, अपनी सफलता दिखाने के लिए नहीं, बल्कि वहां के छोटे बच्चों को इंस्पायर करने के लिए। उन्होंने कमजोर स्टूडेंट्स को अपने सपनों को पूरा करने में मदद करने के लिए एक छोटा सा फाउंडेशन शुरू किया। उन्हें किताबें, गाइडेंस और स्कॉलरशिप दी। वो उन्हें अपनी कहानी सुनाते थे, एक हीरो के तौर पर नहीं, बल्कि एक आम इंसान के तौर पर जिसने बस हार मानने से मना कर दिया था। वो कहते थे, आपकी परिस्थितियां आपको डिफाइन नहीं करती, आपके फैसले करते हैं, आपकी हिम्मत करती है। आरिफ की कहानी हम सभी के लिए एक पावरफुल रिमाइंडर है। जिंदगी आप पर चुनौतियां फेंकेगी, लोग आप पर शक करेंगे, आप फेल होंगे, एक बार नहीं बल्कि कई बार। ऐसे पल आएंगे जब आप छोड़ना चाहेंगे, जब आपको लगेगा कि ये नामुमकिन है। लेकिन आरिफ को याद रखना, स्ट्रीट लाइट से कॉकपिट तक उसकी जर्नी को याद रखना। एक सपने और असलियत के बीच का इकलौता अंतर उसे लगातार पूरा करने की हिम्मत है। आपका सपना आपकी जिम्मेदारी है, आपको उसे प्रोटेक्ट करना है, नर्चर करना है और अपनी पूरी ताकत से उसके लिए लड़ना है। अपनी जिंदगी बदलने की ताकत बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है। तो मैं आज आपसे पूछता हूँ, आपका सपना क्या है? वो एक चीज क्या है जो आपकी आत्मा को आग लगा देती है? जो कुछ भी है, किसी को ये मत कहने देना कि ये नामुमकिन है। अपने खुद के शक को आपको पीछे मत खींचने देना। खुद पर विश्वास करो, तब भी जब कोई और न करे। मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो और कभी कभी हार मत मानो। क्योंकि अगर एक छोटे से झुग्गी झोपड़ी का लड़का उड़ना सीख सकता है, तो मुझ पर भरोसा करो, आप कुछ भी हासिल कर सकते हो जिसके बारे में आप सोच लो। कुछ भी। आपको रोकने वाली इकलौती चीज आप हैं। आसान है, इट्स इजी।